वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये साल 2010 है। पाकिस्तान का दौरा है इंग्लैंड। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बरतरी हासिल है और पाकिस्तान को आखिरी मैच जीतकर सीरीज बराबर करनी है। पाकिस्तान के 18 साल नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भरपूर फॉर्म में है और अपनी टीम को तीसरा टेस्ट जिता चुके हैं, जिसमें ये मैन ऑफ द मैच थे। चौथे टेस्ट का वेन्यू लंदन में लॉर्ड्स का आइकॉनिक स्टेडियम है, जहाँ टेस्ट जीतना हर टीम का एक ख्वाब होता है। लेकिन ये क्या, मोहम्मद आमिर इस मैच में अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ओवरस्टेप कर जाते हैं और वो भी इतना ज्यादा। कमेंटेटर्स परेशान हैं, थर्ड अंपायर को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है और यहाँ तक कि कोच फ्रस्ट्रेटेड है कि एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसने अपने टेस्ट कैरियर में इससे पहले कभी मार्जिनली भी ओवरस्टेप नहीं किया, उसने इतनी बड़ी नो बॉल कैसे करा दी। अभी लोग इस मिस्ट्री भरे ख्याल से निकले ही नहीं थे कि इस टेस्ट के दूसरे दिन आमिर ने अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी बहुत बड़ी नो बॉल करा दी, जो काफी अनयूजुअल थी और काफी सस्पिशंस को जन्म दे रही थी। आखिर इन नो बॉल्स के पीछे क्या कहानी थी और इन नो बॉल्स ने किस तरह मोहम्मद आमिर के कैरियर और जिंदगी को एक नई राह पर गामजन कर दिया। आइए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं कि मोहम्मद आमिर दरअसल है कौन। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मैच विनिंग फास्ट बॉलर या फिर एक लालची मुल्क फरोश फिक्सर। दोस्तों, मोहम्मद आमिर 13 अप्रैल 1992 को पंजाब के शहर रावलपिंडी की सबसे बड़ी तहसील गुजर खान में पैदा हुए। एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, जहां इनके वालिद एक सरकारी स्कूल के चौकीदार थे। यही वजह है कि आमिर कुछ खास तालीम भी हासिल ना कर सके और इनका जाती ध्यान भी क्रिकेट की तरफ ही था। इसी के चलते साल 2003 में 11 साल की उम्र में ही अपनी तहसील के डिस्ट्रिक्ट यानी रावलपिंडी की बाजवा क्रिकेट अकेडमी का हिस्सा बन गए और यहीं से ही फास्ट बॉलिंग कराना शुरू हुए। यूं ये 2007 तक अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश करने में कामयाब हो गए कि साल 2007 में वसीम अकरम ने टैलेंट हंट के दौरान इन्हें स्पॉट किया और यूं आमिर पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ 2007 में सिर्फ 15 साल की उम्र में इंग्लैंड के दौरे पर चले गए और वहां इन्होंने सिर्फ 16 की एवरेज से 8 विकेटें ली। इसके बाद साल 2008 में इन्होंने श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ 2 लगातार मैचेस में 4 विकेट्स ली और इसी साल अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास सीजन में 55 विकेट्स ली, जिनमें ज्यादातर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की थी, जिनमें से ज्यादातर बल्लेबाज नेशनल टीम से खेलते थे। इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर आमिर को नेशनल कॉल मिली डायरेक्ट 2009 के T20 वर्ल्ड कप में, जब इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इन्होंने अपने पहले इंटरनेशनल ओवर में ही 1 विकेट ली और सिर्फ 1 रन ही दिया। याद रहे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और इस जीत में मोहम्मद आमिर ने अपने शानदार और इकोनॉमिक ओपनिंग स्पेल से एक कलीदी किरदार अदा किया था। पर्टिकुलरली इनकी फाइनल मैच में उस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर तिलक रत्ने दिलशान की पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट ने ही पाकिस्तान के लिए एक टोन सेट की थी और वो ओवर एक विकेट मेडन था। इस वर्ल्ड कप में इन्होंने ओवरऑल 7 मैचेस में 6 विकेट्स ली। इसी साल ये अपना टेस्ट डेब्यू भी करते हैं और अपने पहले टेस्ट में ओवरऑल 6 विकेट्स लेते हैं। यूं मोहम्मद आमिर को एक उभरते हुए पेसर के तौर पर देखा जाता है और हम इनकी बेस्ट बॉलिंग देखते हैं पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड में। जी हाँ, वही दौरा इंग्लैंड जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। इस दौरे में पाकिस्तान पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है और पहले ही टेस्ट में आमिर पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट्स लेते हैं और रिकी पॉन्टिंग, माइकल हसी और माइकल क्लार्क जैसे बल्लेबाजों का शिकार करते हैं। इस दौरे में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में शिकस्त देता है। आज तक इसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को यूएई के बाहर हराने में कामयाब नहीं हुआ है। इस टेस्ट के मैन ऑफ द मैच थे मोहम्मद आमिर, जिन्होंने इस टेस्ट में 7 विकेट्स ली और फिर इंग्लैंड के खिलाफ ये 18 साल की उम्र में ही 50 टेस्ट विकेट्स का संगे मील अबूर कर लेते हैं, बीइंग द यंगेस्ट टू डू सो। यूं पूरी कौम को यही लग रहा था कि पाकिस्तान को शायद एक नया वसीम अकरम मिल चुका है, लेकिन फिर बाजी पलट गई। मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश पाकिस्तानी बुकी मजहर मजीद से 1500 पाउंड लेकर डेलिबरेटली 2 नो बॉल्स डाल दी और इन्हें 3 महीने की जेल, 5 साल का बैन और तकरीबन 9000 पाउंड का जुर्माना हो गया। सबको लगा कि शायद आमिर का कैरियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इनकी कम उम्री इन्हें सबसे ज्यादा काम आई। हालांकि इनके साथ मोहम्मद आसिफ और सलमान बट पर भी बैन लगा था, लेकिन इनकी उम्रें ज्यादा होने की
वजह से वो पाकिस्तान को दोबारा कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन जब आमिर का बैन हटा तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। सो उन्होंने मौके पे चौका मारते हुए झट से डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और 15 जनवरी 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना कमबैक कर डाला। इसी साल खेला गया एशिया कप और उसमें आमिर ने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ ये तारीखी स्पेल डाला, इसमें उन्होंने अपने पहले 2 ओवर्स में ही इंडियन टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जिनमें रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और सुरेश रैना शामिल थे। मोहम्मद आमिर एक शानदार कमबैक कर चुके थे। ओवरऑल उन्होंने इस टूर्नामेंट में 6 विकेट्स ली। इसी साल इन्होंने अपनी जिंदगी में भी एक नई इनिंग का आगाज किया जब इन्होंने नरजिस खातून से शादी की। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हैं। इसके बाद हमें क्रिकेट के मैदान में इनकी तारीखी परफॉर्मेंस देखने को मिली 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें पहले उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सरफराज अहमद के साथ 75 रन की पार्टनरशिप लगाकर डू और डाई मैच जिता दिया और फिर फाइनल में इनकी परफॉर्मेंस से तो आप वाकिफ ही होंगे। जिस तरह इन्होंने इंडिया के दुनिया के सबसे मजबूत टॉप ऑर्डर को तबाह किया और कोहली की 2 बॉल्स पर 2 विकेट्स ली, वो लम्हे शायद हम पाकिस्तानी फैंस कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन इस हीरोइक परफॉर्मेंस के बाद इनकी फॉर्म उस तरह से बरकरार ना रह सकी। इसके अगले ही साल होने वाले एशिया कप में पूरे टूर्नामेंट में आमिर विकेटलेस रहे। यही वजह है कि ये टीम से भी ड्रॉप हो गए और 2019 के वर्ल्ड कप में भी आखिरी वक्त पर शामिल किए गए। 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने सिर्फ अपने दम पर ही पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को सहारा दिया और हसन अली, जिनसे काफी उम्मीदें थी, वो इस वर्ल्ड कप में बुरी तरह फ्लॉप हो गए और आमिर उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर रहे, जिसमें उन्होंने 8 मैचेस में 17 विकेट्स ली। पाकिस्तान इसी नाकारा बॉलिंग और इनस्टेबल बैटिंग लाइनअप की वजह से वर्ल्ड कप में नेट रन रेट की बिना पर बाहर हो गया। यूं आमिर अपनी जगह टीम में पक्की कर चुके थे और अब ऐसा लग रहा था कि वो शायद 2027 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आमिर हैड हिज ओन प्लान्स। इतनी सक्सेसफुल वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद इन्होंने 26 जुलाई 2019 को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इन्होंने कहा कि मैं अपनी बॉडी को अब टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं समझता और व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने उन्हें साल 2022 में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए देखा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट तो फिर भी समझ में आ रही थी, लेकिन आमिर ने पूरी दुनिया बिलखुसूस अपने फैंस को सबसे ज्यादा हैरानी में तब मुब्तला किया जब इन्होंने सिर्फ 27 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक बोर्ड मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे और आमिर ने इन्हीं की वजह से रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लीग क्रिकेट पर फोकस किया और ये टीवी पर एज एनालिस्ट भी बैठने लगे। यही वो टाइम था जब इन्होंने बाबर आजम पर खुली तनकीद करना शुरू कर दी और यहीं से ही इनकी बाबर आजम के साथ एक राइवलरी बन गई। ये राइवलरी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि आमिर ने यहाँ तक कह दिया कि बाबर आजम की T20 आईज में जगह नहीं बनती। लेकिन फिर इन अ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स आमिर ने पीसीबी हुकाम से पॉजिटिव डिस्कशंस की और 4 साल बाद अपना फैसला रिवर्स करते हुए T20 आईज में खुद को अवेलेबल कर दिया और उसी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान के लिए खेले। इनका कमबैक मैच था रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने पहले ओवर में ही 1 विकेट ले ली और अपने कमबैक का ऐलान कर दिया। उसके बाद ये वर्ल्ड कप खेले और वर्ल्ड कप में कंडीशंस की मदद मिलने के सबब शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 4 मैचेस में 7 विकेट्स ली। आमिर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं और अभी ये खुद को वनडेज और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी अवेलेबल कर चुके हैं। हमारी यही उम्मीद और दुआ है कि आमिर अब 2027 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से सर्व करें और इनका बकिया कैरियर कंट्रोवर्सी से पाक और अचीवमेंट से भरपूर हो। और दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहीं पर इसका इख्तिताम की देते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में।